हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस चैप्टर 1 का, और हमने पिछले क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया है। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि फ्राइडे और सैटरडे को वीडियोस नहीं आ पाई थी क्योंकि टेक्निकल इशू हो गया था। माइक मेरा जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी और इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाई थी। मैंने वीडियोस बनाई थी लेकिन उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आया था और वीडियो ख़राब होने की वजह से वीडियो पोस्ट भी नहीं हो पाई थी। तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी आपसे। चलिए ठीक है, इसके लिए देखा जाएगा बाद में। यहाँ पे मैंने कैसे भी करके माइक का जुगाड़ कर लिया है आज के लिए, लेकिन नया माइक लेना ही पड़ेगा मुझे। तो यहाँ हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते ही से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बीच में, और हमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं इक्वेशंस के। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है हमारा। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ मैं बता दूँ, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब भी कोई यहाँ पे लेते हैं एलिमेंट, दो सब्सटेंसेस होते हैं, और जो थर्ड वाला होता है जो लीस्ट रिएक्टिव है और जो मोर रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो लीस्ट रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी पोजीशन ले लेता है। जैसे यहाँ पर जो सी है उसने क्या किया है, ए को डिस्प्लेस कर दिया। मीन्स जो ए था वो सी के कंपैरिजन में लीस्ट रिएक्टिव था, इसलिए इसने ए को डिस्प्लेस करके और यहाँ पर सी के साथ यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर दोनों सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं और इसके साथ भी एक एलिमेंट लगा होता है। फिर एक जो है पहले वाले के साथ एक ले लेगा एलिमेंट, एंड देन जो पहले वाले का एक एलिमेंट डिस्प्लेस होगा वो दूसरे वाले के साथ अटैच हो जाता है। अभी उसे हम देखेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। When a more reactive metal replaces a less reactive metal, the process is called displacement reaction. तो यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे आयरन का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो कॉपर को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेगा रिएक्ट करके, और कॉपर चलाएगा हमारा साइड में। यहाँ हम देख सकते हैं, अभी मैंने दिखाया था ए बी है और यहाँ सी है। तो सी ने ए को रिप्लेस करके बी सी बना लिया और ए साइड में चला गया। मीन्स वो डिस्प्लेस हो गया क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल था। अब चलिए हम यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख लेते हैं। हम अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। तो ये जो होता है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर दो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, एटम से। चलिए देखते हैं यहाँ पे, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर आयंस आर एक्सचेंज, दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो अलग अलग ग्रुप के जो एटम्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं आपस में जब आयंस का या एटम्स का एक्सचेंज करते हैं तो वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले लेते हैं, ए और बी एक सब्सटेंस है जिसमें दो एटम्स हैं या दो आयंस हैं, और सी और डी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे यहाँ पर जो है सी ने बी को रिप्लेस करके ए के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे ए सी हो गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डी है वो यहाँ पे ए को रिप्लेस करके बी के साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये हो गया बी सी। तो यहाँ ए सी फॉर्म हो गया और इधर बी सी फॉर्म हो गया। दो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म हो चुके हैं या सॉल्यूशंस फॉर्म हो चुके हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पर कि जो दोनों के एटम्स हैं आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ ले सकते हैं सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया है, ठीक ऑपोजिट। बेरियम जो है उसने सोडियम को रिप्लेस करके बेरियम सल्फेट बना लिया, और जो सोडियम है वो बेरियम को रिप्लेस करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया है। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दोनों का रिप्लेसमेंट होता है, दोनों एटम्स का जो यहाँ पर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे कंपाउंड जो है वो दूसरा कुछ ही फॉर्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं इसे।
In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. यहाँ पर हमें क्या करना है, जो रिफाइनिंग सिल्वर है वो रिकवरी करनी है हमें सिल्वर की, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सिल्वर मिक्स है और वहाँ से हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू बाय कॉपर मेटल। कॉपर मेटल डालेंगे उसमें और वहाँ से रिएक्शन सिल्वर निकालेंगे। देन राइट डाउन द रिएक्शन, इसमें जो रिएक्शन होगी वो भी हमें दिखानी है। तो यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ देख लीजिए कॉपर है तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में है और सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे एक्वस है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, वाटर मिक्स है यहाँ पे। एंड देन रिएक्ट होकर के कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर यहाँ साइड हो गया है। रिएक्टिविटी जो सिल्वर की थी, सॉरी कॉपर की जो थी वो ज़्यादा थी सिल्वर से, इसलिए रिएक्ट करके सिल्वर को साइड कर दिया और कॉपर जो है रिएक्ट कर गया सिल्वर, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बना लिया है। तो यही हमें रिएक्शन में दिखाना था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं इसे। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बताना है, लेकिन इसके साथ हमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्शन हो रही है और जब कोई इनसॉल्युबल सॉलिड वहाँ प्रेजेंट होता है किसी भी कलर में, मे बी वाइट हो सकता है जनरली, तो वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड है ना वही हमारा प्रिसिपिटेट हो जाता है उस रिएक्शन में। चलिए देखते हैं यहाँ पर। The chemical reaction in which a substance which is insoluble in water is formed, then it is known as precipitation reaction. ये precipitation reaction होता है। जो मैंने बोला सेम चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ। In a chemical reaction, down arrow head is a symbol of precipitation. किसी भी chemical reaction में जो down arrow होता है वो हमारा symbol होता है कि उसका precipitate बन चुका है reaction में। Example के लिए देख लेते हैं यहाँ पर। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है सॉलिड फॉर्म में वो नीचे डाउन एरो बना हुआ है, मीन्स बेरियम सल्फेट का यहाँ पर प्रिसिपिटेट बन रहा है। इसे हम शॉर्ट में पीपीटी भी बोल सकते हैं। रिएक्शन में ये पीपीटी फॉर्म हो रहा है। देखते हैं। इन दिस रिएक्शन बेरियम सल्फेट इज अ वाइट कलर प्रिसिपिटेट एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए लिखा भी है कि वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बेरियम सल्फेट का फॉर्म हो रहा है और वो वाटर में इनसॉल्युबल है। मैंने भी यही बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सॉलिड जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है वहाँ पर इनसॉल्युबल बच जा रहा है तो वो हमारा प्रिसिपिटेट होता है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसे देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसके दो एग्जाम्पल्स भी देने हैं। किसके टर्म में एक्सप्लेन करना है? गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। चाहे गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, चाहे लॉस हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन के टर्म में हमें डेफिनेशन देनी है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है हमारा, ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो रहा है, नाम से पता चल रहा है, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। देखते हैं। इन दिस केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन इज गेन्ड और हाइड्रोजन की स्पेलिंग गलत थी, हाइड्रोजन इज लॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है और हाइड्रोजन लूज होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे ध्यान रखना है बस कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसमें कॉपर है और ऑक्सीजन है। कॉपर ऑक्सीजन रिएक्ट करके यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन में सल्फर और ऑक्सीजन मिक्स होकर के सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सीधा सीधा सा हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है वहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है रिएक्शन में। अब आते हैं रिडक्शन में, रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन्ड और ऑक्सीजन इज लॉस्ट इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के टर्म में देखें तो ऑक्सीजन लूज होता है और यहाँ पर ठीक ऑपोजिट हाइड्रोजन ऐड होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व है रिएक्शन में। तो कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे कॉपर अलग हो गया है और यहाँ पर H2O फॉर्म हो गया है, वाटर और कॉपर मिल गया है। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर बचा है, मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, मीन्स रिडक्शन हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर है और यहाँ पर जब रिएक्शन करा रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर क्या कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और जिंक हमें फ्री छोड़ दे रहा है, ऑक्सीजन लेफ्ट हो गया, निकल गया, लूज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। ये 2 एग्जांपल्स थे हमारे।
ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी तक करा दिए, क्वेश्चन नंबर 16 तक। आगे की क्लासेस में आपको अगले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।